हेबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। इसमें क्या होता है, एक कंप्रेसर होता है, मोलिब्डेनम लोहे का चूर्ण भरा होता है, एक इसमें उत्प्रेरक कक्ष होता है, ये संघनित्र होता है, ये सर्कुलेशन पंप होता है। जो बेकार की गैसें होती हैं, एसिड युक्त गैसें होती हैं, वे कंप्रेसर की सहायता से खींच ली जाती हैं और तुरंत ही पुनः वे इसमें उत्प्रेरक कक्ष में भेज दी जाती हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें जो भी ये कंप्रेसर जो बॉक्स है, कंप्रेसर कंपाउंड मान सकते हैं, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 1:3 को कंप्रेसर की सहायता से खींचते हैं और खींचने के बाद इसको उत्प्रेरक कक्ष में भेज देते हैं। इस उत्प्रेरक कक्ष में मोलिब्डेनम और लोहे का चूर्ण भरा होता है। जैसे ये दोनों गैस इसके संपर्क में आती हैं तो इसमें अमोनिया गैस बनने लगती है। जब अमोनिया गैस बनती है, परंतु इसके अंदर कुछ अमोनिया गैस की अशुद्धियाँ होती हैं और यहाँ पर जो टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, लगभग 450 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है, और अमोनिया गैस बनती हुई इधर को चली जाती है और जाने के बाद वो संघनित्र में पहुँचती है। इधर से हम जल गिरते हैं और इधर से ठंडा जल प्रवाहित करते हैं, जो कि इसके संपर्क में आने पर संघनित्र में तो इसमें जो है द्रवित अमोनिया गैस बनती है और द्रवित अमोनिया गैस जो कि सर्कुलेशन की सहायता से यहाँ पर क्या होता है, जो सर्कुलेशन की सहायता से जो संयुक्त अमोनिया गैस या अन्य जो गैसें होती हैं, इसकी सहायता से खींचकर पुनः वे उत्प्रेरक कक्ष में भेज दी जाती है। इस प्रकार से इसमें अमोनिया गैस बनती है। और अमोनिया गैस का जो सिद्धांत है, हेबर विधि का सिद्धांत, यदि शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 1:3 के अनुपात के मिश्रण को गर्म किया जाए तो अमोनिया गैस बनती है। N2 और 3H2 रिपल्शन, इसका मतलब है कि दोनों तरफ से प्राप्त, तो 2HNS3 और 2000 ये 23,400 कैलोरी के करीब इसमें ऊष्मा निकलती है। इसको लिखना है, याद है तो लिख दो, नहीं तो इतनी ही रिएक्शन से काम चल जाएगा। तो यह एक ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, इसको 1 नंबर में भी पूछ सकता है। और इसको बनाने की विधि जो है इस प्रकार से है। विधि जो है, विधि शुद्ध N2 तथा H2 को 1:3 में मिलाकर इसको कंप्रेसर पंप की सहायता से खींचकर इसको उत्प्रेरक कक्ष में लाया जाता है। मोलिब्डेनम और लोहे का चूर्ण होता है, जहाँ पर इसकी सहायता से यहाँ पर अमोनिया गैस बनती है, जिसको पंप की सहायता से संघनित्र में ले जाया जाता है। यह द्रव अमोनिया के रूप में बनती है तथा शेष गैस को पुनः उत्प्रेरक कक्ष में भेजा जाता है तथा N2 व H2 के संयोग द्वारा अमोनिया गैस का लगातार उत्पादन होता रहता है। इसके जो रासायनिक गुण हैं, क्षारीय गुण, यह अम्लों से क्रिया करके लवण बनाती है। NH3HCl जो है तो क्या बनेगा, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बनता है। इसी प्रकार से 2NH3 + H2SO4 बनेगा, NH4 का होल ट्वाइस और SO4, तो इसको बोलते हैं अमोनियम सल्फेट। धातु ऑक्साइड का अपचयन, यह धातु ऑक्साइड को अपचायित कर देती है। देखो ये 3 रिएक्शन दिए हैं, इन तीनों में से एक सी कोई सी भी याद कर सकते हैं। तो CuO कॉपर ऑक्साइड, तो 3CuO + 2NH3 रक्त तप्त बिल्कुल लाल हो जाएं तो बनेगा 3CuN2 और 3 जल। तो ये जो Cu है नीचे बैठता है, नाइट्रोजन गैस है और ये जल है। इसी प्रकार से Cu के स्थान पर 3Pb हो सकता है + 2NH3 रक्त तप्त बनेगा, ये भी नीचे 3Pb + N2 + 3H2O। इसी प्रकार से 3FeO + 2NH3 रक्त तप्त बनेगा 3Fe + N2 + 3 जल। अब इसके बाद है
AgL के साथ, तो AgACl के साथ अभिक्रिया 2NH3 प्लस AgCl बनेगा ब्रैकेट के अंदर Ag ब्रैकेट छोटा NH3 का होल ट्वाइस प्लस Cl, तो इसको बोलते हैं डाई एमिनो सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, IUPAC में भी पूछा जाता है। इसके बाद है Cl2 के साथ अभिक्रिया कम मात्रा में, अगर अमोनिया की मात्रा कम है तो NH3 प्लस 3Cl2 बनेगा NCl3 प्लस 3HCl नाइट्रोजन ट्राईक्लोराइड। इसके बाद है अमोनिया के साथ अधिक मात्रा में, अगर अमोनिया की अधिक मात्रा इसमें, तो कितनी थी हमारी अमोनिया की मात्रा कम थी, उसमें NH3 थी, इसमें 8NH3 प्लस 3Cl2 बनेगा 6NH4Cl और N2। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह नाइट्रोजन बनाने की विधि भी हो सकती है। CuO के साथ अभिक्रिया तो क्या बनेगा, दोबारा देखते हैं। 2NH3 प्लस 3CO बनेगा 3CON2 प्लस 3H2, दोबारा दिखाया है। इसके बाद इसके उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके उपयोग है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, बर्फ़ बनाने में नंबर 2, तथा कोल्ड स्टोरेज में प्रशीतक के रूप में, जहाँ पर आलू या अन्य जो सब्जियां होती हैं या कोल्ड स्टोर होते हैं बहुत बड़े बड़े, उनमें इसका उपयोग किया जाता है।